नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम एल्ब्यूगो के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखें तो यह जगत माइकोटा, उपजगत यूमाइकोटिना, वर्ग ओमाइसिटीज, गण पेरोनोस्पोरिल्स और कुल एल्ब्यूगोजेनेसी का मेंबर है। सबसे पहले इसके डिवीज़न माइकोटा की बात करें तो डिवीज़न फंगस क्या है हम पढ़ चुके हैं। फंगस एक पर्णहरित रहित क्लोरोफिलस हीटरोट्रोपिक विषमपोषी स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, बीजा प्रभारी सजीव है। तो अब हम सीधा चलते हैं इसकी क्लास या वर्ग ओमाइसिटीज़ के ऊपर। तो ये ओमाइसिटीज़ में आगे कैसे है, क्योंकि ओमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स है उसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उसमें काइटिन ना होकर ये ग्लूकांत की बनी हुई होती है, सेलुलोजिक होती है। ठीक है, बाकी सब फंगस जो हैं वो कैसी हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। यहाँ पर जो माइसीलियम कवक जाल है वो सिनोसिटिक है, संकोशिक होता है। जूस्पोर या चल बीजाणु की बात करें तो वो बायफ्लैजिलेट हैं, दो कशाभिका युक्त हैं, उसमें से एक कशाभिका टिंसल प्रकार की है, दूसरी विप्लैश है। रिप्रोडक्शन या जनन oogamous प्रकार का होता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है ये यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। ये प्लाज्मोगैमी जो है वो कैसे होगी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा होती है। गैमीट्स जो यहाँ पे बनते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम वो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, कशाभिका रहित होते हैं, अकशाभिक होते हैं। जाइगोट यहाँ पर कहलाता है oospore। ऑर्डर पेरिनोस्पोरेल्स या गण पेरिनोस्पोरेल्स की बात करें तो इसमें 12 जेनेरा और 325 स्पीशीज़ हैं। यहाँ पर जो माइसीलियम है वो संकोशिक है और बहुशाखित है, ब्रांच्ड है। ओगोनियम जो है यहाँ पर, या जो आर्किगोनियम जिसकी बात करें, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दो भागों में विभाजित होता है, ooप्लाज्म और पेरिप्लाज्म। परिद्रव्य और ooप्लाज्म में विभाजित होता है। फैमिली एल्ब्यूगिनेसी की बात करें तो ये मोनोटाइपिक फैमिली है। मोनोटिपिक का क्या अर्थ है यहाँ पर, मोनोटिपिक का मतलब होता है ऐसा कुल जिसमें केवल एक ही जेनेरा हो, ऐसा कुल जिसमें केवल एक ही जेनेरा हो, ऐसी फैमिली जिसके अंदर सिर्फ एक ही जेनेरा हो उसे कहते हैं मोनोटिपिक फैमिली। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, अविकल्पी परजीवी हैं इसके सभी मेंबर। अविकल्पी परजीवी हैं और अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, होस्टोरिया चूष्कांक के द्वारा करते हैं, और ये चूष्कांक नॉब शेप्ड होता है। इसके अंदर जो कोनिडिया बनते हैं वो तलाभिसारी क्रम में बनते हैं। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर मल्टी न्यूक्लिएट कोनिडिया बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, बेसीपीटल सक्सेशन में बनते हैं। यहाँ पर कोनिडिया की बात कर रहे हैं हम और स्पोरेंजियोफोर कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर हैं इसके ऊपर जो कोनिडिया मल्टी न्यूक्लिएट कोनिडिया बन रहे हैं, अगर ये दो तरीके से अपना डेवलपमेंट करते हैं। ये कोनिडिया जो है स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करके और इससे जूस्पोर्स बन सकते हैं, या डायरेक्ट ये स्पोरेंजिया जो बनते हैं वो डायरेक्ट अपने आप को बिना जूस्पोर बनाए भी जर्मिनेट करवा सकते हैं। ऐसी अवस्था में कहलाते हैं कोनिडिया, और जब ये जूस्पोर बनाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम। अब बात करते हैं एल्ब्यूगो की। एल्ब्यूगो जिसका नाम सिस्टोपस भी है, ये एक मोनोटिपिक जेनेरा है, पहले ही बात कर ली इसकी। ये जो फैमिली एल्ब्यूगिनेसी उसमें एक ही मेंबर है एल्ब्यूगो। इसकी वर्ल्ड में लगभग 25 स्पीशीज़ हैं और भारत में इसकी 18 स्पीशीज़ मिलती हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, सभी अविकल्पी परजीवी हैं, रोगजनक हैं, पैथोजेनिक हैं, और ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जो सरसों वाली फैमिली है उसमें एस्टरेसी, एमेरेंथेसी और कॉन्वोल्वुलेसी को ये इन्फेक्ट करते हैं। एल्ब्यूगो के 63 जेनेरा और 241 स्पीशीज़ के ऊपर एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है वो 63 जेनेरा और
63 जेनेरा में 241 स्पीशीज़ के ऊपर ये इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया या इनके ऊपर ये पैरासिटिक है। क्रूसीफेरी के 63 जेनेरा और 241 स्पीशीज़ के ऊपर ये क्या है, एज ए पैथोजन, एज ए पैरासाइट सर्वाइव करती है। और कौन सी बीमारी करता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफेरी का श्वेत किट रोग। ये जो श्वेत किट रोग है इसके दो लक्षण हैं। वाइट पुस्ट्यूल्स, पत्तियों के ऊपर श्वेत स्पॉट बनाता है, श्वेत स्पॉट, वाइट पुस्ट्यूल्स। ये जो सफ़ेद स्पॉट बनते हैं, ये स्पॉट तो बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के द्वारा। जो हम कोनिडिया की बात कर रहे थे वो एक पुस्ट्यूल फॉर्म में उगता है और फिर जब फटता है तो जो कोनिडिया हैं वो वाइट कलर के पाउडरी मास की तरह पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये कहलाते हैं वाइट पुस्ट्यूल्स ऑन लीफ। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है। और दूसरा इसका लक्षण है हाइपरट्रोफी, अतिवृद्धि और डिसफॉर्मेशन, विरूपण। ये जो दिखता है ये क्या है, जो इन्फ्लोरेसेंस है या एपेक्स है वो फूला हुआ दिखेगा, मासल दिखेगा, ठीक है, मासिव होगा। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कलर, फूल का कलर ना होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन मास जो दिखाई दे वो उसकी हाइपरट्रोफी, डिफॉर्मेशन है, अतिवृद्धि और क्या है, विरूपण। ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। जब अलैंगिक जनन होता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन होता है उस समय होस्ट टिश्यू के अंदर बनते हैं ओगोनियम और एंथ्रीडियम, और उनके बनने के बाद जो ऊस्पोर बनता है उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे हाइपरट्रोफी और डिसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ऊस्पोर जब रिलीज़ होता है तब तक ये डिसफॉर्म जो स्ट्रक्चर्स हैं, अतिवृद्धि जो है वो क्या होगी, फट जाती है, गल जाती है और ऊस्पोर रिलीज़ हो जाती है। अब एल्ब्यूगो की बात करें, सबसे पहले इसकी कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। हाइफी से बना हुआ होता है कवक का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, और जो हाइफी है वो यहाँ पर कैसी है, पटहीन है, एसेप्टेड है। और एसेप्टेड है तो न्यूक्लियस जो है वो कैसे है, साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग है। तो सिनोसिटिक, संकोशिक अवस्था हमारे को देखने को मिलती है। तो माइसीलियम जो है वो क्या होता है, हाइफी जब एक वेब लाइक स्ट्रक्चर या जालनुमा आकृति बनाती है, एक दूसरे के अंदर इंटरवोवन होती है, तब वो क्या बनाता है, माइसीलियम बनाता है, कवक जाल। तो कवक जाल यहाँ पर कैसा है, शाखित है, पटहीन है और संकोशिक है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेड और सिनोसिटिक है। कहाँ पर उग रहा है ये हाइफी या माइसीलियम, कहाँ ग्रो करता है, होस्ट टिश्यू परपोषी जो है उसके इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में, अंतर कोशिकीय अवकाशों के अंदर ये हाइफी ग्रो करता है। अब हमने एक बात पहले की थी, एल्ब्यूगो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी है। और ये जो अविकल्पी परजीवी है ये अपना पोषण चूषकांग यानी कि हॉस्टोरिया से प्राप्त करता है। ये हॉस्टोरिया इंट्रासेल्यूलर है। पहले हमने क्या बात की थी, इंटरसेल्यूलर। हाइफी जो है वो तो क्या है, अंतर कोशिक अवकाशों में मिल रही है, लेकिन जो हॉस्टोरिया है वो कैसा है, इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो कैसा दिखता है ये, नॉब लाइक होगा। एल्ब्यूगो का हॉस्टोरिया कैसा होता है, नॉब लाइक या बटन लाइक या घुंडी सदृश होता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो नेक है और एक बल्ब है, ठीक है, एक हेड है, तो एक वृंत है और दूसरा शीर्ष है। तो ये जो शीर्ष है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन एंजाइम्स का काम क्या, हाइड्रोलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये कोशिका के भीतर जाएंगे, किसकी, परपोषी होस्ट सेल के अंदर जाएगा, एंजाइम रिलीज़ होएगा और रिलीज़ होकर वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है उन्हें सिंपलर फॉर्म, उनकी सिंपलर फॉर्म्स क्या होंगी, अमीनो एसिड और शुगर, ग्लूकोज, उसके अंदर कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उसे क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और अब्जॉर्ब करके उसको अवशोषण करके, ठीक है, अवशोषण करके उसे कहाँ पहुँचा देगा, फंगस की हाइफी के पास पहुँचा देगा, ठीक है। तो हॉस्टोरिया का या चूषकांग का काम क्या है कि एंजाइम्स को तो सिक्रीट करता है
और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंजाइम को स्रावित करेगा परपोषी की कोशिका में, और परपोषी की कोशिका से पोषण को अब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा उसका, और पहुंचाएगा कहाँ, हाइफी तक। तो अब इसके बारे में, अल्ब्यूको के बारे में आपने लिखना होगा, तो क्या क्या लिखेंगे कि माइसीलियम ब्रांच्ड है, शाखित है, पटहीन है, एसेप्टेड है, सिनोसिटिक है, संकोशिक है, और कहाँ मिलता है, अंतरकोशिकीय अवकाशों में, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में मिलता है। पोषण कैसे प्राप्त करता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो ये चूषकांग हॉस्टोरिया से पोषण प्राप्त करता है, और यहाँ पर जो हॉस्टोरिया है वो कैसे हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेसिस के अंदर, इंट्रासेल्यूलर हैं, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के भीतर मिलते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, नॉब लाइक हैं, बटन लाइक हैं, घुंडी सदृश हैं। अब ये घुंडी कैसे बनी हुई है, दो आकृतियों से बनी हुई है, नेक और हेड। एक व्रंत है, ग्रीवा जो है वो कैसी है, व्रंत जैसी है, और एक शीर्ष है। शीर्ष के अंदर क्या मौजूद है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, सारे कोशिकांग मौजूद हैं। और ये जो हेड है या शीर्ष है, ये क्या करता है, ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एंजाइम्स का स्त्रावण पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इस तरीके से इसे भोजन प्राप्त होता है। आगे चलें तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की। तो किसके द्वारा होता है, स्पोरेंजिया या कोनिडिया के द्वारा होता है। कैसी संरचना है भी, मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें 5 to 8 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। किसमें, जो स्पोरेंजिया या कोनिडिया बन रहा है उसमें। यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिका है, और एक कोशिका के अंदर बहु केंद्रिकी अवस्था है। यूनिसेल्यूलर मल्टी न्यूक्लिएट, थिन वॉल्ड हैं, ओवल या राउंड शेप के हैं, गोल आकार हैं। और कैसे बनते हैं, कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर, छोटे उधर्व और क्लब शेप मुग्धराकार कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर या कोनिडियम धर के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेल्यूलर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। ओवल या राउंड थिन वॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेल्यूलर स्पोरेंजिया, बहुकेंद्रिकी एक कोशिकीय स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। कैसे बनते हैं भाई, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कोनिडियम धर या बीजाणुधानी धर कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होगा, जो परपोषी का उत्तक है, होस्ट टिश्यू है, उसके ऊपर अंतरकोशिकीय अवकाशों में क्या होगा, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जो है, बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस के नीचे जो कवक तंतु है, हाइफी हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के समांतर पैरेलल क्रम में खड़े हो जाएंगे, पैरेलल क्रम में अरेंज हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये इरेक्ट होकर छोटे छोटे तंतु खड़े हो जाते हैं, फिलामेंट खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बन जाएंगे क्लब शेप्ड। क्लब शेप्ड कैसे बनेंगे, साइटोप्लाज्म जो है, जो उसके टॉप पे जाके अरेंज हो जाएगा, और उससे ऊपर की तरफ तो हमें फूला हुआ सोलन दिखाई देगा, और नीचे की तरफ पतला, तो मुग्धराकार या क्लब शेप्ड आकृति बन जाएगी। ठीक है, क्या होगा, होस्ट टिश्यू के एपिडर्मिस के नीचे हाइफी अरेंज हो जाएगी पैरेलल, और फिर उसके बाद उससे क्या खड़े होंगे, स्मॉल इरेक्ट क्लब शेप्ड कोनिडियोफोर बनेंगे। किससे, साइटोप्लाज्म के पहुंचने से, साइटोप्लाज्म के इकट्ठे होने से। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फूला हुआ जो ऊपर शीर्ष जो है, उस शीर्ष या एपेक्स के ऊपर एक कॉन्स्ट्रक्शन बनना शुरू होगा, एक संकीर्णन होना लगेगा, और उस संकीर्णन होने से धीरे धीरे जब संकीर्णन बंद होएगा, तो बंद होने से एक ओवल शेप संरचना बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम या कोनिडिया कहेंगे। ये 5 to 8 सेल्स होगी, मल्टी न्यूक्लिएट होगी। जैसे ये बनेगी, इसके बनने के बाद अगला
कोनिडिया बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, जो यंगेस्ट है, जो सबसे लास्ट में बनेगा, वो तो नीचे रह जाएगा, और जो ओल्डेस्ट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा। तो जब ओल्डेस्ट सबसे ऊपर होगा और कोनिडियोफोर के पास में यंगेस्ट होता है, जो सबसे लेट बना है वो होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तलाभिसारी क्रम में बनना या बेसिपिटल सक्सेशन में बनना कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो दो कोनिडिया हैं जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, उनकी जो अनुप्रस्थ भित्ति है वो जिलेटिनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जिलेटिनियस हो जाएगी। तो ये जो जिलेटिनियस इंटर कैलरी डिस्क बनेगी, अंतर्वेशी डिस्क बनेगी, ये क्या बना देगी, डिसजंक्टर, वियोजक बना देगी। और इससे दोनों कोनिडिया क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों कोनिडिया एक दूसरे से दूर होंगे, या जब इनका डिस्पर्जन होगा तब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये वियोजक या डिसजंक्टर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो आपको जब भी बनाना है तो आपने क्या बनाना है, एक कोनिडियम बनाना है क्लब शेप, उसके ऊपर एक जो कोनिडिया बनाना है, दोनों कोनिडिया के बीच में आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये डार्क स्पेस दिखानी है, जिसको क्या दिखाना है, डिसजंक्टर या वियोजक। जब ये हो गया कोनिडिया तैयार, तो अब इस कोनिडियम का क्या होना है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कैसे होगा, देखिए, अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जूस्पोर्स नहीं बनेंगे। ये जो मल्टी न्यूक्लियर कोनिडिया है, ये डायरेक्ट एज ए कोनिडिया ही जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करके एक जर्म ट्यूब या जनन नलिका बनाएगा, जो स्टोमेटा के द्वारा क्या होगी, होस्ट टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएगी। परंतु अगर कंडीशंस इसके अनुकूल हैं, तब ऐसी अवस्था में ये कोनिडिया स्पोरेंजिया का काम करता है, और ये क्या बनाता है, जूस्पोर्स बनाता है, चल बीजाणु बनाता है। कैसे, ज़्यादातर 8 जूस्पोर्स बनते हैं, हमने बात पहले भी की। 5 to 8 न्यूक्लियाई या 5 से 8 केंद्रक होते हैं। प्रत्येक केंद्रक के बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य एक केंद्रकीय खंडों में यूनी न्यूक्लिएट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जो फर्स्ट डायग्राम आप जर्मिनेशन कोनिडिया के नीचे देख रहे हैं उस तरीके से। उसके बाद इसका मेटामॉर्फोसिस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसका कायांतरण होगा, और कायांतरण होकर ये क्या बनाएगा, एक रेमीफॉर्म वृक्काकार द्विकशाभिक बायफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाएगा, जिसमें एक कशाभिका कैसी होगी, टेंसिल, और एक कशाभिका कैसी होगी, विप्लैश। ठीक है, अब इस तरीके से कितने बन गए, 8 जूस्पोर्स, 8 चल बीजाणु बने, और वो सारे के सारे स्पोरेंजियम की भित्ति को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। जैसे ये बायफ्लैजिलेट जूस्पोर द्विकशाभिक चल बीजाणु बाहर आएगा, थोड़ी समय बाद क्या होगा कि ये इसकी जो फ्लैजिला है वो डीजेनरेट हो जाएंगे या लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, लुप्त होते ही ये अपने चारों तरफ एक वॉल जनरेट कर लेगा, भित्ति स्रावित करेगा, और ये जो भित्ति है इसकी वजह से ये क्या कहलाने लगेगा, सिस्ट। आपको नाम पता है ना इसका, दूसरा नाम क्या है, सिस्टोपस। तो ये क्या बना लेगा, सिस्ट बना लेगा। अब ये सिस्ट जो है वो अनुकूल परिस्थिति होने पर या अनुकूल सरफेस मिलने पर या फेवरेबल सरफेस मिलने पर ये क्या करेगा, जर्म ट्यूब जनन नलिका बनाएगा, और ये जनन नलिका या जर्म ट्यूब स्टोमेटा के द्वारा होस्ट सेल या परपोषी की टिश्यू में, परपोषी के उत्तक में पहुंच जाएगा, और वहाँ पर वापस हाइफी को बना लेगा। ठीक है, ये हुआ इसका अलैंगिक जनन। धन्यवाद।